दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चर्चा चल रही है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमारे ब्लड ग्रुप का हमारे व्यक्तित्व के साथ क्या संबंध है। मतलब जो भी हमें ब्लड ग्रुप मिला है, चाहे वो ए मिला, बी मिला, ए बी मिला या ओ मिला, तो उसका व्यक्तित्व के अनुसार हमारा क्या संबंध है। अब देखिए, पहली जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको सारी चीज एक्सप्लेन की है। अब बात क्या हो रही है, आगे की वीडियो में सेपरेट सेपरेट वीडियोस बन रही हैं, ए वालों के लिए, बी वालों के लिए, और आज हम लोग चर्चा किसकी करें, ए बी वालों के लिए। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उसे देखिए एस्ट्रोलॉजी के अनुसार क्या, मतलब अगर आपका मान लीजिए ए बी ब्लड ग्रुप है तो आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार आपका क्या व्यवहार में परिवर्तन होगा, मतलब किस चीज में आपके अंदर एक खास बात होगी और क्या चीज आपके अंदर नेगेटिव पॉइंट होगा, इस पे बात कर रहे हैं। तो जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो देखिए यहां पर आप देखोगे, जब मैं ए बी की आपसे बात करूंगा तो आपसे बात करेंगे कैसे ए बी ब्लड ग्रुप, तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि ए बी नेगेटिव की बात हो रही है, ए बी पॉजिटिव की बात हो रही है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार RH फैक्टर जो भी आपको मैंने बताया कि प्लस है या माइनस है, उसका हमारे व्यवहार पे बस केवल इतना असर पड़ता है कि जिनका RH फैक्टर नेगेटिव है, मतलब ए बी नेगेटिव वाले लोग हैं, तो उनका जो पहला विचार होता है ना वो नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप उनसे कहते हैं चलिए आज ना हम लोग घूमने चल रहे हैं, तो वो एकदम आपसे तुरंत क्या कहेंगे, नहीं मेरा मूड नहीं है इस समय घूमने का। तो बस इतना सा समझिए, और 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद ही आपसे कहेंगे अच्छा चलिए चलते हैं। तो इस तरीके की बात उनको देखी जाती है। अब जब भी मैं आपसे ब्लड ग्रुप की बात करूं तो मैं आपसे करूंगा ए बी, प्लस माइनस की चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। अब देखिए, जो ए बी ब्लड ग्रुप है मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसलिए यहां पर थोड़ा कम एक्सप्लेन करूंगा। ए और बी, मतलब यहां पर दोनों तरीके की इनके अंदर संभावनाएं होती हैं। मतलब कभी ये ए की जोन में चले जाते हैं, कभी ये बी की जोन में चले जाते हैं, मूड स्विंग होता है कभी इधर कभी इधर। अब ये दोनों बातें क्या है, देखिए जो ए ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, पूरी एनर्जी काम पर लगा देते हैं। लेकिन अगर आप बी ब्लड ग्रुप वालों की बात करेंगे तो वो एकदम हंसमुख होते हैं, काम को कभी टेंशन लेके नहीं करते हैं। उधर ए वालों के पास टेंशन तनाव खिंच के चला आता है, जबकि बी वालों के साथ क्या है कि वो जॉली नेचर के होते हैं, हर काम को करने में आप ये समझ लीजिए पूरी तरीके से हंसमुख होके बिल्कुल प्यार से वो सारे काम कर देंगे, टेंशन उनको छूती भी नहीं। तो इस तरीके का स्वभाव है। लेकिन आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को ये पता भी नहीं चलता कि कब वो ए की जोन में चला गया और कब वो बी की जोन में चला गया। इसलिए हम इसको थोड़ा सा रहस्यमयी ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्यों कहते हैं कि सामने वाला कभी आपको समझ ही नहीं पाता कि अभी आप उनके साथ खाना खा रहे हो, अचानक क्या होगा कि आप कहोगे जी मुझे तो भूख ही नहीं है, मतलब आप एक ही जोन में आ गए और तुरंत एकदम से उनसे रूडली बात कर दोगे। तो अब फिर उसके बाद जैसे ही आप बी की जोन में जाओगे फिर आप उनसे हंस के बात करोगे, अच्छा चलो जब साथ आए हैं तो खाना खा ही लेते हैं। तो ये इस तरीके का व्यवहार है। सामने वाला जो भी दूसरा पर्सन जिसके साथ आप हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को समझ ही नहीं पाता कि कब आपको गुस्सा आ जाएगा और कब आप हंस के बात करने लगोगे। और अगर आप थोड़ा डीप में जाके देखोगे, डीप में जाके किसकी नेचर है, ए की, तो आप खुद ही अपने व्यवहार को नहीं समझ पाओगे कि अरे अभी तो अच्छा खासा मेरा मूड था, अभी खराब हो गया। इस तरीके की बात है। आप ये पहली वाली वीडियो को आप देखिएगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चर्चा मैं आपसे करूंगा कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है और आपको मेष राशि मिलती है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाले को अगर मेष राशि वाले लोग हैं तो उनके लिए क्या है, तो सबसे पहले मेष राशि किसको का जो स्वामी है वो क्या है, मंगल, और उसका जो एलिमेंट है वो क्या है जी, अग्नि एलिमेंट है। अब आप ये देखो कि जब भी मंगल की ताकत की मैं आपसे बात करूंगा, पहली बात तो मंगल पूरे के पूरे शरीर में ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात, जितनी ऊर्जा किसी भी काम को करने की जो हमारे पास ऊर्जा होती है वो मंगल से आती है। तो आप एक बात समझिए कि एक तरफ तो आपके पास मंगल की भरपूर ऊर्जा है क्योंकि मेष राशि को आप बिलोंग करते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास अग्नि तत्व है, ये अग्नि तत्व है। तो ये जब ए बी ब्लड ग्रुप है तो क्या होगा, जैसे ही आप ए वाली जोन में आओगे तो आप क्या करोगे, किसी भी चीज की डेप्थ में जाना शुरू कर दोगे। ज्यादा से ज्यादा आपके डिसीजन जो होंगे वो कैसे होंगे, एकदम कि जो काम आपने हाथ में लिया उसकी पूरी प्लानिंग के साथ कर दो। इत्तेफाक से
अगर आपका ए जोन चल रहा है उस समय और आपने ये सोच लिया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, एक छोटा एग्जांपल लिया कि या मुझे 1 लाख रुपए इस बार कमाने ही कमाने हैं, कोई भी अगर आप लक्ष्य रख लेते हो तो आप ये समझ लो उस लक्ष्य का पीछा करना आप शुरू कर दोगे पहली बार जब ए जोन में आ गए। और जैसे ही आप बी जोन में आते हो तो क्या होगा, मंगल की वो जो एकदम से वैसी ऊर्जा थी ना जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और ये, तभी बी जोन में आके आप अपने प्लान के बारे में सोचोगे और उसके ऊपर काम करना बहुत प्यार से शुरू कर दोगे। मेरा कहने का मतलब है ए बी वाला अगर कभी ए जोन में होता है तो जो भी चीज वो एक बार डिसाइड कर लेता है उसको प्राप्त करके रहता है। तो इसलिए जिन लोगों का मेष राशि है उनके पास एक जबरदस्त ऊर्जा होगी और किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य का पीछा करने के लिए वो उसकी मतलब पूरी डेप्थ में चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिनके पास ये अग्नि की पावर है, अग्नि की पावर कहां से आ रही है, क्योंकि मेष राशि का जो तत्व है, जो एलिमेंट है वो अग्नि है, तो आपके पास एक ऐसी ऊर्जा होगी कि आप जब तक अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर लोगे आप मानोगे नहीं। तो इसलिए ए बी वालों को मैं अक्सर पहली वीडियो में भी आप देखना कि ये अपने टारगेट्स को बहुत जल्दी अचीव करते हैं, ये चीज आप पहले समझिए। तो जब मेष राशि आएगी आपके पास पूरी ऊर्जा मंगल की होगी और जो एक बार आप टारगेट बना लोगे उसको पूरा करोगे। लेकिन यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है। देखिए यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट इसलिए है कि जब आप ये देखोगे कि हमारे पास मंगल की ऊर्जा है तो जो आप किसी को क्रोध भी करोगे ना तो आपका क्रोध दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मतलब इस जगह आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगी वो इतनी रूड होगी, जैसे कि एक सेनापति, मंगल क्या है सेनापति, अभी उसका मूड ठीक है तो सारी बात ठीक है, और अगर उसने उसको डांट दिया तो आप समझ लिए सामने वाला तो फिर उठने लायक ही नहीं रहता। जैसे कि आपने सेनापति का व्यवहार देखा है, और जैसे ही आप बी की जोन में आओगे तुरंत उसको इतना ज्यादा ऊपर करोगे कि चलो अरे साहब आप जैसा तो व्यक्ति नहीं और हम सबको एक साथ लड़ना है। ये सारी क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जिसको डांट दिया वो तो नीचे चला गया और जिसको आपने उत्साहित कर दिया वो एकदम टॉप पर आ जाएगा। उत्साहित कब करते हैं, जब बी जोन में होते हैं, और डांटने की नेचर कब आती है, जब ए जोन में होते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास एक ये ताकत है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे जी वृषभ राशि की। अब वृषभ राशि को अगर हम देखते हैं तो आपको जिनको ए बी ब्लड ग्रुप है, जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है वृषभ राशि में अगर वे लोग आते हैं तो उसमें क्या होगा, वृषभ राशि है हमारी शुक्र की राशि और इसका जो एलिमेंट है वो पृथ्वी एलिमेंट है। इसको हम स्थिर राशि कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो प्लान आपने बनाया, देखिए मैंने आपको बार बार एक ही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये आपका नेचर है। जब हम ए बी ब्लड ग्रुप में होंगे तो जो भी प्लान हम बनाएंगे एक ही जोन में, किसी समय आपको ये पता कैसे चलेगा कि मैं एक ही जोन में हूं या बी की जोन में। देखिए आपका जो माइंड है ना वो एकदम से तनाव को महसूस करने लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि आप एक ही जोन में हैं। और जब आप जॉली नेचर में होगे तो आप समझ लो आप बी की जोन में। तो ये चीज बहुत इजीली आप अपने व्यवहार से पता लगा सकते हैं। दूसरी बात, जब आप एक ही जोन में होगे, वृषभ राशि होगी आपके पास, कोई लक्ष्य बनाते हो वो बढ़िया है, लेकिन ये किस तरीके के लक्ष्य हैं। अगर आपने ये सोचा कि मेरे पास भौतिक सुख साधनों की कमी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, तो ये जो जोन अगर आपकी आती है तो ये चीजें आपको शुक्र सब दिलवाता है, ये चीज आप समझिए। और ये जो वृषभ राशि है ये शुक्र प्रधान राशि है। आपके डिसीजन कैसे होंगे, एकदम स्थिर डिसीजन होंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप कब, जब भी आपका जब मूड अच्छा हो तो आप उससे बोल सकते हो कि जी मैं आपको पसंद करता हूं या करती हूं, ये जो भी है। तो ये जो आप उस समय अपना भाव दूसरे के समक्ष रखोगे वो स्थिर होगा, मतलब वहां से आप भी नहीं हटोगे। ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो ये वृषभ राशि वाले लोग क्या है, अपने स्वभाव से थोड़ा लचीला होते हैं। लचीला होते हैं, शुक्र की एनर्जी इनके पास होती है। शुक्र क्या है, किसी भी तरीके से अपने काम को निकालने में माहिर होते हैं। तो ये एबी वालों की यहाँ खास बात है। आपको एनर्जी किस चीज की है, शुक्र की। आप धीरे धीरे देखोगे अपने जीवन में सब तरीके की वैभवता आप प्राप्त करना शुरू कर देते हो, और वो भी इजीली। जो गाड़ी सोचते हो वही गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना आपके लिए बड़ा आसान होता है। अब हम लोग बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। तो देखिए जब हमारा एबी ब्लड ग्रुप है, राशि हमें अलॉट हुई कौन सी, मिथुन। मिथुन का मालिक कौन है, मिथुन का मालिक है
बुध। और ये बुध कौन है? बुध है बच्चा वाला बुध, मतलब थोड़ा इमेच्योर बुध। जैसे बच्चों को आपने बात करते हुए कभी देखा होगा ना, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होगी, बहुत जिज्ञासा, जैसे किसी भी चीज को जानने की। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होंगी। लेकिन आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। आप अगर किसी चीज को जानना चाहते हो तो फिर जानना ही चाहते हो। मतलब आपको अगर कोई बात नहीं बताई जाती, या आपसे आपके मम्मी पापा ये बोल दें अरे आपके मतलब की बात नहीं, अरे साहब फिर तो झगड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपसे भी कोई भी बात छुपाई जाए। तो ये चीज आपको यहाँ समझनी है, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। और हमें जोन का पता होता नहीं। अक्सर लोगों को, ए बी वालों को, ये नहीं पता होता कि हम किस जोन में चले गए, ए में चले गए, बी में चले गए। अगर आप ए जोन में चले गए तो चाहे आपके सामने कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, आप अपना गुस्सा उसके ऊपर डाल दोगे कि नहीं भी आप कैसे नहीं बताओगे, आप नहीं बताओगे तो फिर मैं किससे पूछने जाऊं। इस तरीके की कंप्लेंट भी आप उससे कर दोगे। लेकिन जैसे ही आप बी वाली जोन में आओगे तो आप उनसे फिर से प्यार से बात करोगे, चलो मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप दोबारा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहां पर अब जब मिथुन हमें राशि मिलती है तो ए बी वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है? पहली बात तो इनका जो नेचर होगा, ड्यूल नेचर होगा। इनका जो इच्छा शक्ति होगी किधर जाएगी? अपोजिट जेंडर की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पैसे को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, पैसे को महत्व देते हैं, और उसको प्राप्त भी करते हैं। तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। कब बनाएंगे? जब वो बी जोन में होंगे। और जब वो योजना ए में बनाएंगे तो वो योजना कैसे होगी? एकदम से स्थिर होगी, बढ़िया होगी। यहाँ एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है, देखिए इनका वायु। वायु एलिमेंट का मतलब क्या है? मन चंचल रहता है। तो जब भी हम इस चीज को देखेंगे कि ए बी वालों को मिथुन वाली राशि मिलती है तो अक्सर मैंने देखा है कि ये थोड़े से खुश मिजाज रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनको गुस्सा आना शुरू होता है, मतलब ए जोन में चले जाते हैं, तो फिर ये नहीं सोचते कि सामने वाला कौन है, क्या है। जैसे ए बी वालों की मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक बात बताई, ये तारीफ करने में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मिथुन राशि अगर आपकी है तो ये कटाक्ष करने में भी उतने ही अच्छे होंगे। और ये कटाक्ष कैसा होता है? नेगेटिव वाला कटाक्ष होता है। सामने वाले को बात बुरी लग जाती है, लेकिन चूंकि ए बी जोन है तो कब बी में आ गए तो जो इनको बात बुरी लगे फिर उसको वापस ले लेंगे, अरे चलो ठीक है, तो होता रहता है। तो इस तरीके की पूरी पूरी जिंदगी में इनका व्यवहार कैसा रहता है? पैसे को प्राप्त करना, पद को प्राप्त करना, अच्छे से अच्छी जिंदगी जीना, ये सारी चीजें ये अचीव करते हैं ए बी वाले, क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि का मालिक कौन है? चंद्रमा मन का मालिक होता है। और अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो कौन सा एलिमेंट है? जल तत्व है। देखो आप, जब हमें ए बी ग्रुप मिला और चंद्रमा हमें मिला तो ये ताकत है किस चीज की? मन की ताकत है। सारा का सारा परिवार आप लोग साथ लेके चलते हो। लेकिन एक चीज जब मैंने देखी है अक्सर, जैसे ए वाले अपने परिवार को लेके चलते हैं, बी वाले भी लेके चलते हैं, तो ए बी जब आपका ग्रुप होगा तो आप उनको साथ लेके चलोगे, लेकिन किस तरीके से? जहां तक आपका मतलब होगा। मतलब अगर आपको ये लगता है कि अब मुझे इनसे कोई खास वास्ता नहीं है तो आप उनको थोड़ा सा अवॉइड भी कर दोगे। मेरी कहने का मतलब समझो, ए बी ब्लड ग्रुप वाले की जो सारा लाइफ है वो खुद को समझने में ही चली जाती है कि मेरा मूड किस समय क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन ये लोग जो कर्क राशि से बिलोंग करते हैं, अगर ये किसी भी फील्ड के बारे में सोचते हैं, किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, तो यहां ऊर्जा इनको मिलती है मन की, मतलब चंद्रमा की। मन इनका बहुत कोमल होता है। जो कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं किसकी होती हैं? बी ब्लड ग्रुप वालों की कल्पना शक्ति बहुत शानदार होती है। तो जब ये बी ब्लड ग्रुप की जोन में आएंगे और ये कोई भी कल्पना करेंगे तो उसको साकार कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि जब ये ए जोन में जाएंगे तो जो आपने सोचा है उसको पूरा कर देंगे। इसलिए ए बी वालों का बहुत जगह बहुत अच्छा फायदा भी होता है, लेकिन अक्सर बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। क्योंकि अभी किस जोन में, अभी किस जोन में, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, तो इनका मन परिवर्तित होता है। लेकिन भौतिक सुख साधनों को, अच्छे पदों को ये प्राप्त करते ही करते हैं, और जब तक ये साइलेंट बैठेंगे ही नहीं। अब हम लोग बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सारे के सारे ग्रहों का स्वामी सूर्य है। और इसका जो एलिमेंट है, मतलब जो तत्व है, वो अग्नि तत्व है। देखिए अब यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि सूर्य क्या चाहता है, मतलब सिंह राशि वाले लोग क्या चाहते हैं? वो मान सम्मान, पैसा, पद, ये सारी चीजें चाहते हैं। साथ साथ में राजा किसको लाइक ज्यादा करता है? देखिए ये नेचर टू नेचर डिफरेंट भी होती है।
लेकिन अक्सर आपने देखा है कि राजा के चारों ओर किस तरीके के लोग जुड़े होते, थोड़ा सा चापलूसी वाले लोग जुड़े होते। राजा चाहता है कि लोग मेरे सम्मान करें। तो जब आपको एबी ब्लड ग्रुप मिलता है ना, तो आपकी जो ये इच्छा, प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है कि साहब लोग मेरे से नमस्ते करें, मैं नहीं करूं, मतलब मेरा सम्मान करें, मैं जहां जाऊं मैं मेरी पूछो, इस तरीके की बात आप चाहते हो। दूसरी बात, सिंह राशि वाले लोग जो एबी ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बहुत ही शीघ्र सरकारी पदों में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ वगैरह बन जाते हैं। अगर ये छोटे किसान भी होंगे ना, तो मतलब इनका परिवार इन्हीं के चारों ओर घूमता है, मतलब जो डिसाइड ये करेंगे वो काम बाकी लोग करेंगे। तो ये सारी स्पेशलिटी एबी वालों को सिंह राशि में मिलती है। काम करने की बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। किस कारण होती है? क्योंकि अग्नि तत्व होता है। ये साइलेंट नहीं बैठते, इनका जो मतलब जैसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि एक बार डिसाइड कर लेंगे और काम को पूरा करके आएंगे। तो ये धीरे 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 करके अपनी मेहनत से आगे बढ़ते चले जाते हैं। पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब इनको प्राप्त होती है। अब हम लोग बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि में कौन है? बुध। मालिक कौन है? बुध। किस टाइप का बुध है? बुद्धिमान वाला बुध है। इसका जो एलिमेंट है पृथ्वी तत्व है। अब ये स्थिर राशि, अब एक चीज को आप समझिए, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं बार बार उसी जगह लेकर आ रहा हूं। यहां मिथुन में मैंने आपको बताया कि जो बच्चे वाला बुध है, लेकिन यहां पर बहुत बुद्धिजीवी है। देखिए, ये जो एबी ब्लड ग्रुप जिनको मिलता है और कन्या राशि मिलती है, ये जैसे आपने नामी ग्रामी वकील सुने होंगे, इस तरीके के लोग होते हैं जो अपनी बात को रखने में माहिर होते हैं। इनके इनकी जो व्यवस्था है, चाहे ऑफिस की व्यवस्था हो चाहे घर की व्यवस्था हो, एकदम बढ़िया क्वालिटी की होती है। आप ये सोचोगे ये बहुत बड़ा व्यक्ति है और अपनी चीजों को बड़ा मेंटेन करके रखता है, लेकिन साहब ये अपनी चीजों को ही मेंटेन नहीं करते हैं एबी वाले, ये अपने विचारों को भी मेंटेन करते हैं। जैसे जब इनका जोन बी का ए का चल रहा होगा, तो जो चीजें इन्होंने किसी के बारे में ऑब्जर्व कर ली वो हमेशा अपने मन में ही रखते हैं। और जब ये बी की जोन में चले जाएंगे, तो उस जो मन में हमारी चीजें हैं उसको क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, बात काम करना शुरू करते हैं। लेकिन सामने वाले को ये बात कभी भी पता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि ए वाली जोन भी इनके साथ जुड़ी हुई है। और ये जो बुद्ध की टेक्निक है, बुद्ध क्या है? बुद्धिमान। ये ज्यादा मेहनत वाले वर्क नहीं करना चाहते। क्यों मेहनत वाला वर्क क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी तेज है, ये तो सब अपने दिमाग से सारा सिस्टम बनाएंगे और पैसा बहुत बनाते हैं। तो ये लोग अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट, ये सारी चीजें जो आप बड़े बड़े चीजों पे देखते हो, जो एबी ब्लड ग्रुप वाले हैं, बहुत आसानी से अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त कर लेते हैं। ये चीज मैंने देखी। तारीफ करने में माहिर होते हैं। और एक चीज जो कन्या राशि का बुध है, उसका जो कहने का ढंग होगा, बोलने का ढंग होगा, सामने वाले को हमेशा अच्छा लगता है। तो कुल मिला के भौतिक सुख साधनों के मामले में ये राशि जिसको मिलती है एबी ब्लड ग्रुप वालों के लिए, ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। लेकिन एक चीज इसके अंदर जो सबसे नेगेटिव है, वो बुध की वो ताकत जो अभी आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है, और जैसी वो ए जोन में आ जाएंगे तो क्या है, वही चीज आपके सामने इतनी नेगेटिविटी के साथ कर देंगे कि उस दलील को भी आप नहीं काट सकते। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये तारीफ करने पे आते हैं तो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि बुध का जो माइंड है, और जब अगर ये ए जोन में अचानक आ गए, तभी वो आपसे कह देंगे अरे भाई ये चीज आपके अंदर बहुत बुरी है, ये चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं, इसे चेंज कीजिए आप। तो इस तरीके की चीज भी इनमें देखी जाती है। तो अब हम लोग बात करेंगे आपसे नेक्स्ट राशि की, जिसका वायु तत्व है और तुला राशि है। तुला को आप कभी भी ये देखोगे बैलेंस्ड करके चलते हैं, और ये एबी के लिए बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, एबी जोन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो वो हमारे लिए काम बहुत अच्छा करता है। मैंने ये देखा कि सबसे ज्यादा मेडिटेशन की जो आवश्यकता है, या आप समझो जो आसानी से मेडिटेशन में जा सकते लोग हैं, वो एबी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग कभी मेडिटेशन में जाते नहीं। आप कभी भी किसी तराजू को देखो, तो कभी आपने देखा कि उसकी सुई इधर 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 स्थिर होती नहीं है बिल्कुल। कभी भी आप मान लीजिए कोई चीज खरीदने भी जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? थोड़ी सी एक्स्ट्रा लोगे, तो एक साइड नीचे झुका कर ही आपको शॉपकीपर देता है। तो आप ये देखो, ये जो नेचर है, ये एक अजीबोगरीब नेचर है। और आप इस चीज को समझ भी पाओगे कि जितना हम लोग ये कहते हैं कि ये राशि शुक्र से संबंधित है, आप ये देखो सारा शुक्र का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो तुला के साथ जुड़ी हुई है। तुला के साथ क्या जुड़ी हुई है? आपको वैभव भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा। आपका तत्व क्या है? वायु। लेकिन आपका मन
उसकी जैसे है ना एकदम इधर उधर हिलता ही रहेगा, आपको हमेशा चीजें ज्यादा ही चाहिए। तो ये जब आपका राशि ए बी वालों को मिलती है तो यहां पर हमने अक्सर ये देखा है कि ये तुरंत जैसे ए जोन से तुरंत बी जोन में, तुरंत बी से ए में, यहां पर जो झुकाव होता है, तेजी से मूड स्विंग वाली जो प्रॉब्लम है वो तुला में ज्यादा देखी जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब ए बी ब्लड ग्रुप मिला और तुला राशि मिली तो व्यक्ति का जो स्वभाव हो जाता है ना, थोड़ा सा अस्थिर हो जाता है। जरूरत से ज्यादा लोग इनको मतलब ये समझते हैं कि भाई व्यक्ति बढ़िया नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जबकि होता नहीं है। मैंने आपको बताया कि ए बी वाले की जो नेचर है उसको स्वयं ही नहीं पता। अब आपको ये बात पता चल गई कि मुझे तुला राशि मिली है और मेरा मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। देखिए मेडिटेशन बहुत लोग करवाते हैं, कहते हैं, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेडिटेशन किस टाइप का किसके लिए जरूरी है वो एक अलग विषय हो जाएगा। वो बहुत जरूरी है कि आप मेडिटेशन करते कैसे हैं। तो यहां पर व्यक्ति अपने परिश्रम, अपनी मेहनत से शुक्र की सारी ऊर्जा ले लेता है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब है अच्छे संबंध इनको मिलते हैं, जिनके साथ शादी होती है उसके साथ ही अच्छे से रहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूंगा कि यहां पर वैभवता इनका पीछा करती है, मतलब ये वैभवता का पीछा नहीं करते, इनके पीछे पीछे चीजें चलती हैं, जो ये प्लान करते हैं वो ये काम करके मानते हैं। अब हम लोग देखिए बात करेंगे वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का स्वामी क्या है, मंगल, और ये और इनका जो तत्व है वो क्या है, जल तत्व। ये रहस्यमय राशि है। इस तरीके का जिसको ए बी ब्लड ग्रुप मिला, वृश्चिक राशि मिल गई, वो उन लोगों को आप सामने बिल्कुल नहीं समझ सकते। मतलब एक तो इनके अंदर छुपाने की आदत बहुत ज्यादा हो जाती है, दूसरी बात यह कि किसी से बदला लेने की भावना इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने इनका कुछ बुरा कर दिया तो आप ये समझिए कि आप ये चाहे कितना ही अच्छे से आपसे बात कर लें, आपसे तारीफ कर लें, लेकिन जब इनको मौका मिलेगा आपको नीचा अवश्य दिखाएंगे। मतलब कहने का ये है, अगर आप ए बी ब्लड ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपका क्या है कि किसी भी चीज को अगर आप ठानते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन अपने शत्रुओं को आप छोड़ते नहीं हो, उन पर विजय प्राप्त करते हो। तो एक तो ये आपको देखना है। दूसरी बात, आपका तत्व जल है। किसी भी व्यक्ति का शिकार किया और बिल्कुल ठंडे हो गए, मतलब अपने विचार, अपनी चीजें सामने वाला को पता ही नहीं चलने देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी राशि है। दूसरी बात यह कि खुद ए और बी वालों का जब सिस्टम चेंज होता रहता है तो सामने वाला तो वैसे ही आपको नहीं समझ सकता। और फिर आपको राशि मिलती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में थोड़ा सा व्यक्ति नेगेटिव जोन में भी जाता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं बहुत सारी चीजें को कंप्लेंट करते हुए आपको दिखाई भी देंगे, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो भी काम वो करना चाहते हैं सामने वाला उसको आसानी से समझता नहीं है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पकड़नी है। तो यहाँ इनको करना क्या चाहिए, ये केवल और केवल अपने ऊपर फोकस करें, जो इनको करना है वो प्लान बनाएं और उसको काम को करें, दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं ना रखें। आगे हम लोग बात करते हैं वृश्चिक राशि में थोड़ा सा मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं देखे गए। देखिए अब हम लोग बात करेंगे आपसे धनु राशि की मालिक कौन है, बृहस्पति। और यहां पर आपके पास है नॉलेज, विजडम, ये सारी चीजें। तत्व क्या है, अग्नि। यहां बहुत अच्छा वर्क आपको करेंगे। कहने का मतलब क्या है, गुरु की सारी नॉलेज, ज्ञान आपको गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है। आपका ए बी ब्लड ग्रुप है। आपका जब ए स्टार्ट होगा, ए जोन में आप आओगे, सारी की सारी नॉलेज के ऊपर आप काम करोगे। और जैसे आप बी जोन में आओगे, बी जोन में क्या है, बी जोन में आप अपने मतलब की बात निकालोगे उस पूरे काम से और उस चीज से पैसा अर्न करना शुरू करोगे। इसलिए मैंने आपसे एक बात कही थी अपनी फर्स्ट वीडियो में कि ए बी वाले एक बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर होते हैं, इनकी पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा होता है। तो अगर ये क्वालिटी मैं आपको देखता हूं तो ये मुझे केवल दो राशियों में सबसे ज्यादा अच्छी मिलती है, धनु और मीन में। मतलब इनका पढ़ाया हुआ व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। खुद ये इनके अंदर जो पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन है इनकी बहुत अच्छी है। ए की तरह रिसर्च करते हैं, बी की तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ अच्छा मिलता है। व्यक्ति अपना नेम फेम दोनों बढ़ाता है नॉलेज के जरिए, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत के जरिए नहीं कि बहुत मतलब लेमैन टाइप मेहनत, वो नहीं। ये लोग अपने माइंड का जितना इस्तेमाल करेंगे ए बी वाले उतना पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं और ये अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचते हैं, अच्छे अच्छे
कॉलेजों में प्रोफेसर अगर ए बी वाले हैं और धनु राशि को बिलोंग करते हैं तो उनका तो चर्चा हर जगह होता है कि वो प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये चीज है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए मकर वालों की। मकर का मतलब शनि का इन्वॉल्वमेंट, मतलब राशि का मालिक कौन है? शनि। और आपको जो एलिमेंट मिला है वो है पृथ्वी। तो स्थिरता आपको मिली हुई है, विचारों में स्थिरता है। ये वो राशि है जो परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। मतलब अभी मैंने आपको धनु एक्सप्लेन किया, वो माइंड से आगे बढ़ते हैं। माइंड तो ए बी वालों में खूब है, लेकिन यहाँ शनि उनको क्या पावर दे रहे हैं? मेहनत करने की पावर देते हैं। पहली बात ये कि जब दोनों चीजें मिलती हैं, जब हमारे पास एक जज्बा होता है मेहनत करने का, तो मकर राशि वालों का एक चीज मैंने ये देखी है, बहुत ही कम समय में, मतलब जैसे कोई 22 साल 23 साल 24 साल में कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं और एक अच्छे पद पर जाकर बैठ जाते हैं। तो ये ए बी वालों के लिए मैंने आपसे बोला कि बहुत जल्दी, देखिए आप ए बी ब्लड ग्रुप वालों को कभी काम करते हुए देखिएगा, वो कम समय में ज्यादा चीजें अचीव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास दोनों एनर्जी होती हैं। और यहां मकर में क्या है? मेहनती होंगे, पूरी तरीके से मेहनती होंगे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे पद सम्मान को ये प्राप्त करते हैं। इनके पास भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। योजनाएं ये बहुत अच्छी बनाते हैं और उन योजनाओं को व्यापार में भी उतारते हैं। ये चीज इनकी खास है। अब हम लोग बात करेंगे कुंभ की। अब ये जो राशि है ये शनि की राशि है, लेकिन इसके साथ यहां पर राहु भी एक्टिव रहते हैं। और तत्व इनको कौन सा मिलता है? वायु तत्व। अब देखिए राहु क्या है? राहु मतलब ना उसका कोई शरीर है ना कुछ है, वो तो केवल विचार ही विचार है अगर हम सोचते हैं। तो ये जब पावर आपको मिलती है तो यहाँ पर ए बी वालों को हमने देखा है कि वो अच्छे रिसर्चर होते हैं, बड़े बड़े पदों पर किस पे पहुंचेंगे? कहां पर? जहां रिसर्च का वर्क होता हो, कुछ ऐसा हो समाज में उनको सुधारने का काम मिले, तुरंत आएंगे। बोलते ये लोग कम है, काम एक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। इनके साथ रहने वाले लोग भी इनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों से नहीं जुड़ते हैं। इन लोगों की खास बात क्या है कि अभी विचार राहु वाला आया और फिर मेहनत हमारी शनि वाली। कहने का मेरा टोटल मतलब ये है कि अच्छे सलाहकार होते हैं। कोई भी सलाह आप इनसे लेने जाओगे बढ़िया सलाह देंगे, लेकिन इनका क्या होता है कि जब ये देने पे आपको आएंगे तो ज्यादा देंगे। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग अपने ही तरीके से कार्य को करते हैं। ये चीज आप समझिए कि इनको आप गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास यहाँ राहु की पावर भी है। राहु की पावर क्या करती है? व्यक्ति को ऑनलाइन आगे बढ़ाती है, देश विदेश में उसके नाम होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगा? कुंभ राशि में देखने को मिलेगी। मूड स्विंग बहुत तेजी से होगा, मन बहुत ज्यादा विचलित रहेगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी इनके साथ माना जाता है। अब हम लोग देखिए बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि में आपको पावर किसकी मिल रही है? गुरुदेव बृहस्पति की मिल रही है। और जो तत्व आपको मिल रहा है वो जल तत्व मिल रहा है। गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, अगर उनको मीन राशि मिलती है तो थोड़ा सा देखा जाता है कि देखिए इंटेलिजेंट है। सारी पावर किसकी मिलती है? गुरु की मिलती है। अपने ज्ञान से पैसा कमाते हैं, ठीक है, सारी बात। और ये जो रिसर्च करते हैं, ये जो कार्य करते हैं, इनके कार्य मतलब समाज में सराहने योग्य हैं। पहली बात ये, किसी भी चीज की टीचिंग के मतलब प्रोफेशन में किसी में एक अच्छा काम करते हैं मीन वाले। सलाहकार अच्छे होते हैं, पैसा अच्छा अर्न करते हैं, लेकिन पैसे से इनका कोई लगाव नहीं होगा जिसका ए बी वाला है। दूसरी बात ये बड़ी अजीब है आपको सुनने में कि जो इनका स्पाउस होगा इनकी बात को थोड़ा कम समझेगा। क्यों? क्योंकि मतलब आप ये समझिए, कभी ए जोन में आए कभी बी जोन में आए, तो सामने वाला इनको डिसाइड नहीं कर पाता ये कब अच्छी तरह से बात करते हैं, कब बुरी तरीके से बोलने लगते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा परेशान होते हैं। लेकिन ये अपने पार्टनर को अच्छे से समझते भी हैं, उसकी बातों को पूरा करते भी हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है कि इनको समझने वाले लोग कम होते हैं। दूसरी बात ये कि अपनी मेहनत से पैसा अच्छा अर्न करते हैं। देखिए मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई, ए बी वाले अपने टारगेट्स को बहुत जल्दी अचीव करना जानते हैं, क्योंकि उनके पास ए और बी दोनों की पावर होती है। अगर इनके व्यक्तित्व की मैं लगातार आपको ग्रह वाइज चर्चा कर रहा हूं तो उसमें एक कॉमन फैक्टर जरूर है कि ये लोग अपनी चीज को जल्दी हासिल करते हैं। तो यही हाल यहां पर भी आपको देखने का मिलेगा कि इनके पास विजडम होगी, आजादी होगी, मतलब स्वतंत्रता होगी, काम करने की नॉलेज इनके पास बहुत जबरदस्त होगी। अच्छे से अच्छे किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अधिकारी वगैरह होते हैं
और अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि अपनी नॉलेज के लिए दूर दूर तक विख्यात होते हैं, तो इसमें भी कोई छोटी बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम मीन राशि की बात करते हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप वालों को बस थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आती है वो किस चीज में आती है, रिलेशन इश्यूज इनको बहुत ज्यादा आते हैं। ए बी वालों के साथ समस्या पूरी राशियों में, कुछ शुक्र वगैरह की राशि अगर छोड़ दें तो एडजस्टमेंट की समस्या आती ही आती है। तो ये टोटल वीडियो हुई मेरी एबी के बारे में। देखिए, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है एक बात जरूर लिखिया कीजिए कमेंट बॉक्स में कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है, और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपकी नक्षत्र कौन सा है, क्या चीज है, सारी चीज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।